हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी टाइप की डिजिट्स होंगी, शायद यही डिजिट्स होंगी। ठीक, तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दो प्रॉपर्टी बताई थी। एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कॉम्यूटेटिव, याद है। दूसरी बताई थी डिस्ट्रीब्यूटिव। याद नहीं है तो याद कर लो, क्योंकि याद तो करनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो वो देखो कि जो डिजिट्स मल्टीप्लाई में है उनको हम एक ही टर्म मानेंगे। ठीक है, कौन सी इनमें से मल्टीप्लाई में, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में दिख रही है, तो इसको हम कौन से डिजिट मान लेंगे, डिजिट क्या, एक कौन सी टर्म मान लेंगे, एक सिंगल टर्म मान लेंगे। दिस इज आवर फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसके साथ कोई मल्टीप्लाई में नजर आ रहा है क्या? इधर प्लस का साइन है, इधर माइनस का साइन है, कोई मल्टीप्लाई में मेरे को तो दिख नहीं रहा। तुम्हें दिख रहा हो क्या पता, नहीं है। ठीक है, तो सेकंड डिजिट हम इसको मान लेंगे 5/2। अब यहां पर इसको हम क्या मान लेंगे, थर्ड डिजिट, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई में है, इसलिए हम इसको कौन सी डिजिट मान लेंगे, थर्ड। अब कैसे करेंगे इसको, अब देखो इस पूरे में आपको कुछ कॉमन सा नजर आ रहा है क्या? कुछ भी कॉमन सा हो। मुझे तो इसमें 3/5 कॉमन नजर आ रहा है। 3/5 कुछ मिलता जुलता है। ठीक है, कुछ के सारे मिलता जुलता है। तो हम फर्स्ट डिजिट को और थर्ड डिजिट को, क्योंकि इन दोनों में हमें मिलता जुलता नजर आ रहा है कि कुछ आपस में मिलता जुलता 3/5, इसीलिए हम इन दोनों को एक साथ में रख लेंगे। ठीक है, ठीक है। तुम देखते हो ना, तुम्हारे दोस्त अगर तुमको तुम जैसे मिल जाते हैं तो सबसे पहले उसी के पार्टनर बनते हो तुम जाके। ठीक है, तो इसमें भी यही करना है भाई, अपना बैग वैग उठा के ले आते हो, आपस आपस साथ में बैठते हो। तो इनके बैग वैग कौन से हैं, माइनस और मल्टीप्लाई, मतलब सारे साइंस भी इनके क्या है, साथ में उठ के इधर आ जाएंगे उसके पास। ठीक है, और ये बेचारा जो अकेला सा है वो अलग से चला जाएगा इसके पीछे, बोलेगा ठीक है तुम दोनों बैठ जाओ, मैं अलग बैठ जाऊंगा, तो वो अलग बैठा। ठीक है, कल मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी तुम्हें, कौन सी प्रॉपर्टी थी वो, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। वो क्या कह रही थी कि हमें ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, मतलब हमें कैसे ही बिठा दो, हमें तो बातें करनी है, हमें तो सेम रिजल्ट आना ही है हमारा। तो इसमें क्या है, मैंने भी तो यही किया है। थर्ड डिजिट मतलब सेकंड डिजिट की जगह हमने थर्ड लिख दी और सेकंड की जगह थर्ड की जगह सेकंड लिख दी। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, कॉम्यूटेटिव हो गई। कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब इसमें वापस वही बात, कॉमन क्या दिख रहा है हमारे को, 3/5 हमारे को कॉमन दिख रहा है। अलग से निकाल देंगे इसको, 3/5 को अलग से निकाल देंगे। क्या करते हो तुम, ऐसे नहीं करते कि ये ले मेरी पानी की बोतल अलग से रख दो, तो ये पानी की बोतल लगा लो तुम, ये पानी की बोतल है, इनको बोल दो अलग से रख दो भाई, हम दोनों इकट्ठे बैठेंगे। तो इन दोनों को ब्रैकेट में इकट्ठा बिठा देते हैं। ठीक है, ये माइनस 2/3 और इसके साथ इसका बैग यानी कि इसका साइन। ठीक है, और इसके साथ ये वाला साइन, और ये इकट्ठे बैठ गए। मल्टीप्लाई का साइन कहीं नहीं आएगा, ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई का साइन होता है। ठीक है, और कल ही एक प्रॉपर्टी एक और बताई है, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या था कि भाई हमें ऐसे लिख दो या हमें ऐसे लिख दो, एक ही बात है। तो हमने इस वाली को ये बना दिया है, क्या यही नहीं बनाया, ऐसे पूरा खोल के रखा हुआ था, इसको पूरा खोल के रखा हुआ था, इसको हमने ऐसे बना दिया, क्लोज्ड कर दिया, यही किया हमने, उसका वो पोर्शन बना दिया। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, नॉर्मल है। प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट सॉर्ट आउट करेंगे। क्या सॉर्ट आउट करेंगे, ब्रैकेट सॉर्ट आउट करेंगे। 3/5 एज इट इज, इसकी ब्रैकेट सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 6 आएगा। 3 की टेबल पे 6 किस पे आता है, 2 पर आता है, 2 2 जा 4। 1 की टेबल पे 6 किस पे आता है, 6 पे आता है। 6 की टेबल पे 6 किस पे आता है, 1 पे आता है, तो 1 1 जा 1 + 5/2। ये बेचारा सड़ू ही है, इसको अलग से रहने दो,
ये अलग से चलता रहेगा, ये लास्ट में सॉर्ट आउट होगा। 3/5 एज इट इज, इन दोनों को सॉर्ट आउट करो, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, क्योंकि बड़े के साथ वैसे माइनस का साइन है, तो बड़े, तुम इतना याद रख लो, बड़े के साथ जो साइन है वही लगेगा, ठीक है। ये एज इट इज। अब आगे सॉर्ट आउट करेंगे, जहां ब्रैकेट्स होती हैं वहां कोई साइन होता नहीं है, वो कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। इसके आगे स्टेप करना है, मैं इसी में कर रही हूँ, मल्टीप्लाई लगा दिया मैंने इसकी जगह, ठीक है। 5 की टेबल पे 1 पे गया, ये भी 1 पे गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। आंसर क्या आ गया इसका, माइनस भी है यहाँ पर, ठीक है। तो प्लस माइनस, -1/2 प्लस ये बेचारा 5/2, ठीक है। 2 दोनों में से कॉमन एलसीएम, आंसर क्या है इसका, ऊपर 1 + 1 and 5, ठीक है। प्लस माइनस, -5 में से 1 गए 4, बड़े के साथ प्लस का साइन है तो कोई साइन नहीं आएगा, मतलब प्लस का ही आएगा, तो प्लस का साइन हम लगाते नहीं होते हैं, तो 2 में से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है, मैं बस डिजिट बता देती हूँ आपको और प्रॉपर्टी तक बता देती हूँ, उसके बाद सॉर्ट आउट कर लेना। इन दोनों की हम फर्स्ट डिजिट लेंगे क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई है, इन दोनों को हम सेकंड डिजिट लेंगे क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई है, इन दोनों को हम थर्ड डिजिट लेंगे क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगेगी, मतलब कि डिजिट्स का इंटरचेंजिंग होगा, उसका प्लेस इधर उधर कर देंगे हम, तो कौन सी डिजिट में तुम्हें कॉमन नजर आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड में हमें कॉमन नजर आ रहा है, तो इन दोनों को ही हम साथ साथ बिठा देते हैं, भाई इन दोनों के विचार मिलते हैं तो हम इन दोनों को साथ साथ बिठा देते हैं, ठीक है ना। भाई तुम अपने बैग वैग लेकर, अपना सामान लेकर साथ में बैठ जाओ, और इस बेचारे को कह देते हैं कि तू अलग से हो जा, अपने बैग भी ले जा, तो अलग से हो गया, और अपने साइंस भी ले गया साथ में, जो भी साइन थे इसके, प्लस माइनस मल्टीप्लाई सारे ले गया, इन दोनों को हमने साथ में बिठा दिया, ठीक है। ये प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट कॉमन है जो, तो उसको कॉमन अलग से निकाल देंगे, 2/5 नेक्स्ट, मतलब कॉमन आ गया, बचा क्या है अंदर, -3/7, वैसे इसको ब्रैकेट में रख लेना क्योंकि दोनों साइन एक साथ नहीं आ सकते, तो थोड़ा अजीब लगता है वैसे तो, बस इसको कॉम ब्रैकेट में रख लेना। तो ये अलग से आ गया -3/7, इधर क्या बच गया 1/14, ठीक है। वो बेचारा एज इट इज है, वो भी लास्ट में सॉर्ट आउट होगा इस बेचारे 5/2 की तरह, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हमने इसको पूरे खुले हुए को बंद कर दिया, तो प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव। आगे वैसे ही सॉर्ट आउट करना है, इन दोनों को पहले ब्रैकेट सॉर्ट आउट करनी है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, इन दोनों को सॉर्ट आउट करना है जैसे इसमें किया है, लास्ट में इसको उसके साथ सॉल्व करना है, आंसर तुम्हारा आ जाएगा, आंसर तुम्हारा करेक्ट आएगा, ठीक है। नहीं आया तो मुझे बता देना, मैं सॉर्ट आउट करा दूँ। थैंक यू।